सर मन में लगातार विचार क्यों उठते रहते हैं और वो विचार अब अधिकतर परेशान भी करते रहते हैं, बताइए कि इससे मुक्ति कैसे मिले और मन एकदम शांत हो जाए। दो बातें ध्यान से समझना। जो बोलो, विचारों से मुक्ति, विचारों का दमन, विचारों का निग्रह, ये सब कुछ भी एकमात्र विचार ही है और कुछ नहीं है। जिस क्षण विचार परेशान कर रहा हो उसी क्षण ये विचार भी उठता है कि कैसे इस परेशानी वाले विचार से मुक्ति मिले। ये विचार उस परेशानी वाले विचार का हिस्सा है, उसका साथी है, ये उससे अलग नहीं है। ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये दूसरा विचार है, ये उसका विरोध कर रहा हो। जैसे कि एक विचार तो आता है जो परेशान करता रहता है और दूसरा विचार आकर के कह रहा है कि नहीं, मुझे परेशानी नहीं चाहिए ना। विचार हमेशा द्वैत में चलते हैं। कोई भी विचार अपने से विपरीत की पृष्ठभूमि के बिना आ ही नहीं सकता। तुम डरे ना हो, तुम्हें उम्मीद का विचार नहीं आएगा। दूरी ना हो, नजदीकी का विचार नहीं आएगा। कालिमा ना हो, सफेदी का विचार नहीं आएगा। भूखे ना हो, भोजन का विचार नहीं आएगा। प्रत्येक विचार अपने विपरीत के नेपथ्य में ही फलता फूलता है। नेपथ्य में विपरीत ना बैठा हो तो कोई विचार आकार नहीं पकड़ सकता। तो ये तुम जो बात पूछ रहे हो, ये पूछने की नहीं है। अब समझना ध्यान से। इस क्षण तुम्हें जो भी विचार आ रहे हैं वो तुम्हारे अतीत का नतीजा है। तुम जैसा जीवन जी रहे हो उसी जीवन के अनसुलझे हिस्से समय बन जाते हैं। उसी जीवन के अनुत्तरित प्रश्न समय बन जाते हैं। वो आगे बढ़ते जाते हैं और तुम्हें व्यथित करते जाते हैं। तुम्हारे अतीत में जो भी कुछ अधूरा है वही आज विचार बन के तुम्हारे मन में घूमता है। हाँ, ऐसा जरूर लगेगा कि अभी कुछ हुआ है जिसके कारण विचार उत्पन्न हुआ, खड़ा हुआ। अभी ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई स्टिमुलस आ गया हो, कोई उत्तेजक संदेश आ गया हो। लेकिन वो स्टिमुलस भी तुम्हें उत्तेजित तभी कर पाएगा जब तुम्हारे पास उत्तेजित होने के लिए सामग्री पहले से मौजूद हो। तुम परेशान हो क्योंकि पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम परेशान हो क्योंकि जब भी पढ़ने बैठे थे तुमने पढ़ाई के साथ न्याय नहीं किया। तुम मैन बहलाने के लिए घूमने निकलोगे, तुम्हें सड़क पर कहीं दुकान पर कोई किताब रखी दिख जाएगी, तुम्हारे मन में तुरंत वही पुराना विचार आ जाएगा कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, कुछ गलती हो रही है। फिर तुम कहोगे विचार तुम्हें परेशान कर रहा है।
न विचार परेशान कर रहा है, न जो किताब तुम्हारे समक्ष आ गई वो तुम्हें परेशान कर रही है। परेशानी का कारण तुम अपने साथ लेकर के घूम रहे हो। जो भी अपूर्णताएं हैं पुरानी, वही अभी पूर्णता के लिए व्यथित होकर के मन में चक्कर काटती हैं। जो भी कुछ अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है, जो भी कुछ अपने विगलन तक नहीं पहुंचा है, वही क्रंदन करता है भीतर कि मुझे पूरा करो, मुझे शांत करो। तो पहला सूत्र, जीवन ऐसा जियो जिसमें आगे के लिए बहुत कम छोड़ो। जीवन ऐसा जियो जिसमें भविष्य पर कम से कम भरोसा करो। जीवन ऐसा जियो जिसमें तुमने आंतरिक दमन कम से कम कर रखा हो। जिसमें तुमने अपनी भावनाओं को, विचारों को, वृत्तियों को सम्मान दिया हो। भावनाओं को कुचलोगे, वो कहीं चली नहीं जाएंगी, वो बस रूठ जाएंगी। रूठ करके आंसू बहाएंगी और प्रतीक्षा करेंगी और चीत्कार करेंगी कि हमें मुक्ति दो, हमें शांति दो। उनका चीत्कार तुम्हारे मन में विचार बन के उठेगा। तुम कहोगे विचार परेशान कर रहा है, विचार नहीं परेशान कर रहा। वो सब कुछ जो तुम पीछे बिखरा हुआ छोड़ करके आए हो, वो तुम्हें परेशान कर रहा है। जीवन ऐसा जियो जिसमें ये बिखराव कम से कम हो। तुम पूछोगे उस बिखराव का क्या करें जो छोड़ ही आए हैं पीछे। उन सब धागों का क्या करें जो उलझे ही हुए हैं। उनके कष्ट से तुम्हें गुजरना होगा। उनसे संबंधित विचारों को तुम्हें झेलना ही होगा। हाँ, शांत रहकर, मौन रहकर अगर तुमने उन विचारों को होने दिया तो फिर उनका जोर खत्म हो जाता है। और अगर अभी भी तुम पुराने विचारों के विरोध में जुटे रहे तो फिर तुमने ये पक्का कर लिया कि वो आगे भी चलेंगे। ये दूसरा सूत्र हुआ। ये सूत्र ये हुआ कि जो विचार चल रहा हो उसके विरोध में मत उतरो। उसकी ऊर्जा को स्वयं चुक जाने दो। विचार का विरोध विचार को दीर्घायु बना देता है। विचार के ऊपर किसी भी नाम का आरोपण विचार को और ऊर्जा दे देता है। तो जो बोया है वो फसल तो काटोगे, उसको काटो और बिना घृणा, तृष्णा, वितृष्णा के काटो। सर झुका दो कि अपनी ही करनी है, झेलनी तो पड़ेगी, और उसको झेल जाओ, उसको गुजर जाने दो। पुराना कर्मफल ऐसे कटता है और नया कर्मफल तैयार करो मत। पुराने को कटने दो, नया तैयार करो मत। यही दो सूत्र कह रहा हूं। हम उल्टा जीते हैं।
नया भी प्रतिदिन तैयार किए जाते हैं, और पुराना जो बीत जाने के लिए हमारे सामने आता है, हम उसके साथ ऐसी धींगा मुश्ती करते हैं कि वो बीतने नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि सर का बोझ निरंतर बढ़ता ही जाता है। पुराना तो पुराना था ही, उसमें और जुड़ता जाता है। बात समझ रहे हैं? भविष्य में कम से कम आस्था रखिए। ऐसे संबंध ना बनाइए जिनका आधार ही समय और भविष्य हो, कि ये मेरे कल काम आएगा इसलिए आज इससे गांठ बांधिए। ऐसे कर्म मत करिए जो परिणामोन्मुखी हो, कि कल नतीजा मिलेगा इसीलिए आज कुछ करा है। पूर्णता में जिएंगे तो पूर्णता का आनंद भी पाएंगे। अपूर्णता में जिएंगे तो पूर्णता बस एक आशा बन के रह जाएगी, मिलेगा मात्र कष्ट। पढ़ने इसलिए मत जाओ कि कल इससे नौकरी मिल जाएगी। नौकरी इसलिए ना करो कि 30 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी। बच्चे इसलिए ना करो कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पैसा इसलिए ना इकट्ठा करो कि बीमारी में काम आएगा। किसी से गले इसलिए ना मिलो कि क्या पता इससे क्या जरूरत पड़ जाए। जितना ज्यादा इस कोटि के कर्मों में संलग्न होते हो, उतना ज्यादा तुम विचार प्रधान होते जाओगे, क्योंकि सब कुछ सोच सोच के ही कर रहे हो। फिर शिकायत मत करना कि मन में हर समय विचार क्यों चलते रहते हैं। विचारों का उठना कोई शून्य में नहीं होता। विचारों का तो इतिहास भी होता है, भविष्य भी होता है। कोई विचार एकाएक नहीं खड़ा हो जाता, कहीं से आता है। ऐसा जीवन मत जियो जिसमें कदम कदम पर सोचना पड़ता हो। भीतर एक स्फुरना रहे, एक तात्कालिकता रहे। अब क्या जगह बची विचार के लिए? जो कहना है वो सहज कह रहे हो, जो सुनना है सहज सुन रहे हो, उठना है उठ रहे हो, जाना है जा रहे हो, खाना है खा रहे हो, पीना है पी रहे हो। करेगा क्या विचार? कोई भाया तो तत्क्षण गले लगा लिया, जब विदाई का वक्त आया तो चल दिए। करना क्या विचार का? जैसा जीवन जी रहे हो, मन उससे कुछ अलग हो सकता है क्या? कैसा जीवन कर रहे हो उस पर दृष्टिपात करो। कुछ कहना है तो कह दो। विचार मत करना कि काश आज कह दिया होता तो भला होता। जब बोल रहा हूं तो कई होंगे जो विचार कर रहे होंगे कुछ कहना है,
फिर विचार करते करते हो सकता है एक बिंदु पे आके कह भी दें। कहने के बाद ये विचार करेंगे कि जब हम विचार कर रहे थे तो ये क्या बोल गए, हमसे क्या छूट गया। विचार एक अंतहीन श्रृंखला है, शुरू करोगे कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जैसे ढलान पर तुमने गेंद उड़का दी हो, अब रोकना मुश्किल है। सोचना शुरू करोगे दीवार के बारे में, दीवार का रंग देखोगे, इस रंग से कुछ और याद आ जाएगा, उससे कुछ और याद आ जाएगा, उससे कुछ और याद आ जाएगा। अतीत का सारा कचरा निकल के सामने आ जाना है। जीवन ऐसा जियो जिसमें इस तरह की शुरुआतें ही ना होती हैं। बैठे हो तो प्रेम से बैठो ना, और ध्यान से सुनो। क्या करोगे दीवार का रंग सोच सोच के? पर विचारशील होने में बड़ी इज्जत की अनुभूति होती है ना, कि मिलिए, इंसाफ से मिलिए, बड़े विचारवान पुरुष हैं। बहुत बेचारा है इन्होंने, बहुत बेचारा है। सर, पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह, जैसे अगर किसी को कहा जाए कि आईक्यू कैसे बढ़ाया जाए, तो वेस्टर्नर्स हैं जो भी है वो कहते हैं कि एसोसिएटिव थिंकिंग में लाओ अपने माइंड को, आइंस्टाइन को। मैं तुमसे पहले पूछ रहा हूँ कि जिसे तुम आईक्यू कहते हो, बुद्धि का तुमने एक परिमाण बना रखा है, या ये जितने बैठे हैं इनका तुमने नापा होता आईक्यू तो कितना आता? कबीर का बहुत ज़्यादा आना था। तुम्हारे जैसे ये आईक्यू टेस्ट होते हैं, इन पर तो कबीर लुढ़क ही जाते हैं। पर तुमने ये मान ही रखा है कि ये जो बुद्धि परिमाण है, इससे वास्तव में तुम्हारी हैसियत के बारे में कुछ पता चलता है, इससे कुछ नहीं पता चलता। ये तो मन ने अपने लिए खिलौना बना रखा है, और तुम खुश हो जाते हो कि मेरा 140 आ गया। जीसस का बहुत ज्यादा आना था क्या? और लल्लेश्वरी नंगी घूमती थी तो उनका आईक्यू नापते, क्या आता? पहली बात तो बड़ा मुश्किल होता राजी करना उनको कि इस तरह के किसी प्रयोग में बैठिए। उनको जीने से फुर्सत नहीं है, तुम उन्हें नापना चाहते हो। और वो भी तुलनात्मक तौर पे नापना चाहते हो कि सामान्य आदमी का 100 होता है, आपका देखें कितना है। जिन परीक्षाओं को मूल्य देते हो, महत्व देते हो, जिन योग्यताओं को, जिन गुणों को पूजते हो, उनमें से तो बहुत कम होंगे जो तुम इनमें पाओगे। अष्टावक्र में, कबीर में, नानक में, बुद्ध में, उनको पाओगे ही नहीं। पर हम ये देख भी नहीं पाते कि हम जिन बातों को कीमत दे रहे हैं,
और जिन मूर्तियों को हम पूजते हैं उनमें कितना विरोध है। तुम्हारी परीक्षाएं कीमत देती हैं स्मृति को, ये स्मृति पर चलने वाले लोग ही नहीं थे। तुम्हारी परीक्षाएं कीमत देती हैं विश्लेषण को, ये विश्लेषण करते ही नहीं थे। विश्लेषण का तो मतलब होता है तोड़ तोड़ के देखना, ये तोड़ के नहीं तो पूर्ण को देखते थे। पर एक और तो कहते हो कि हम बड़ी इज्जत करते हैं बुद्ध की, जीसस की, अष्टावक्र की, कृष्ण की, और दूसरी ओर ये भी कहते हो कि आईक्यू बड़ी बात। ये दोनों बातें साथ साथ कैसे चलेंगी? बोलो। नहीं सर, एक्चुअली मैंने ये बोलना चाह रहा था कि मतलब हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देते। तो मतलब हम लोग तो लटके हुए हैं क्योंकि हम लोग इंडिया में बॉर्न हुए जहाँ पे अधिकतर धर्म की बातें और इस तरह की बातें होती हैं कि यू हैव टू नो द सेल्फ और यू हैव टू ज़ेन रिलीजन है। और उसी तरह हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको शुरू से ही आइंस्टाइन और जो कि हमेशा विचारों में डूबे हुए थे और उन्हीं तरह के तो मतलब एक तरीके से भटकाव आ जाता है पूरी तरह कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि मतलब मैं तो ऐसे ही मैं सोचता रहता था कि मैं किताबें पढ़ूंगा और कि मैं ज्ञान लूँगा, जानूंगा चीज़ों को। और एक तरफ आपने जो सही कहा कि मैं अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ था कि वो जो शांति मिलती है। और देखो, इन दोनों ही बातों की कोई विशेष कीमत नहीं है। एक और तो वो मन है जो विचारों से ही भरा हुआ है और दूसरी ओर वो मन है जिसने ठान ली है कि निर्विचार होना है। उनमें से एक को तुम कहते हो विज्ञानी का मन और दूसरे को तुम कहते हो संत का मन या आध्यात्मिक मन। ये दोनों ही बातें फिजूल हैं। विचार में मूलतः कोई दोष थोड़े ही है, लेकिन जब विचार का दमन किया जाता है तो विचार और सघन हो जाता है। निर्विचार होने की कोशिश विचारों के अंधड़ को जन्म दे देती है। समझना, निर्विचार होने की कोशिश का अर्थ है शांति पाने की कोशिश। जब शांति तुम्हारे लिए कोशिश बन जाती है तब तुम्हारा मन तरह तरह के विचारों से भर जाता है। तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सोचो और सोचो और सोचो। अब इस सोचने में रुग्णता है, अब इस सोचने में स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ सोच भी हो सकती है, स्वस्थ सोच दूसरी होती है। वहां पर सोचा ही उस विषय के बारे में जाता है जो सोच का उचित विषय हो। कमरे में 4 दरवाजे हैं, किससे बाहर निकलूं ताकि कम से कम रास्ता तय करना पड़े, सोच सकते हो इस बारे में। पर जब तुम इस बारे में सोचने लगते हो कि शांति कैसे पाऊं, निर्विचार कैसे हो जाऊं, तब तुम सोच पर वो दायित्व डाल रहे हो जिसे पूरा कर पाने की क्षमता सोच में है नहीं। अब विचारों की बाढ़ आएगी। क्योंकि विचार अब कम पड़ रहा है ना। तुम ऐसी चीज के बारे में सोचना चाहते हो जो सोच सोचकर हासिल हो नहीं सकती। तुम सोचना चाहते हो शांति के बारे में, तुम सोचना चाहते हो सत्य के बारे में, तुम सोचना चाहते हो प्रेम के बारे में। ये सोच से मिलेंगे नहीं, तो अब तो विचारों का चक्रवात उठेगा। ये रुग्णता है। विचार के माध्यम से उसको पाने की कोशिश जो विचार से हासिल हो ही नहीं सकता, यही रुग्णता है।
अन्यथा विचार में कोई बुराई नहीं। सांस का काम है चलना, मन का काम है सोचना। पर मन उस बारे में सोचे ना जो मन का नैसर्गिक विषय हो। चलना, उठना, गिनना, पाना, खोजना, ये सब सोचने के उचित विषय हैं, जरूर सोचिए। पर यदि आप सोचने बैठ गए हैं कि जीवन में पूर्णता कैसे लाऊं, तो फिर तो सोचे जाइए। आप ये भी सोचने बैठ सकते हैं कि जीवन में पूर्णता मुझे पदार्थ के माध्यम से मिलेगी, मैं कुछ नए तरीके ईजाद कर लूं, मैं कुछ नई वस्तुओं का, वैज्ञानिक विधियों का ईजाद कर लूं, तो मुझे जीवन में पूर्णता का अनुभव होगा। तो आप सोचे जाएंगे। विज्ञान फिर अंतहीन है, क्योंकि हासिल करने की भी विज्ञान कोशिश वही कर रहा है जिसे खोया नहीं जा सकता। इसीलिए वैज्ञानिक किसी भी बिंदु पर आकर के सोचना बंद नहीं कर पाता। कितना भी सोच ले, कितने भी नए आविष्कार कर ले, लेकिन उसकी सोच नहीं थमती, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो सोच से तो मिलेगा नहीं। तो सोचे जा रहा है, मिल रहा नहीं। हाँ, सोचने की प्रक्रिया में उसे कई खिताब मिल सकते हैं, पुरस्कार अर्जित कर सकता है, लेकिन शांति तो फिर भी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा विचारक कहला सकता है, पर तब भी उलझा सा रहेगा, बेचैन। बात समझ रहे हैं? तो सोचो, पर उसी बारे में सोचो जिस बारे में सोचा जा सकता है। तुम्हें बिल्कुल हक है ये सोचने का कि मैं क्या करूं जिससे इस एसी की आवाज जरा कम हो जाए। वो सोच का सम्यक विषय है। पर तुम ये सोचने बैठ गए कि मैं क्या करूं जिससे मैं और गहराई से समझ सकूं, तो सोचते रह जाओगे, फिर सोचते रहना। क्योंकि सुनने के लिए और समझ पाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। सोच सोच करके कोई तरीका नहीं ईजाद कर पाओगे जिससे कि इस सत्र में और गहरे डूब जाओ। वैज्ञानिक अगर सिर्फ अणु के बारे में जानना चाह रहा है तो ठीक, पर अगर वो अणु के माध्यम से सत्य के बारे में जानना चाह रहा है तो पागलपन। अपनी दूरबीन से अगर चांद सितारों को देख रहा है तो ठीक, पर अगर वो ये कह रहा है कि इस दूरबीन से अनंत को भी देख लूंगा तो पागलपन। अगर वो कहता है कि प्रकाश को जानना है, पदार्थ को जानना है तो ठीक, पर अगर वो कहता है कि अपनी गणित से, अपनी विधियों से और अपनी प्रयोगशाला से पूर्णता को जान लेना है तो पागलपन। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक अणु को नहीं जानना चाहते। वो कहते हैं अणु को जानेंगे तो किसी दिन सत्य जान लेंगे, ट्रुथ का पता चल जाएगा। अब अगर वो ये स्वीकार कर लें कि देखिए साहब, अणु को जानने से सत्य जानने का कोई संबंध नहीं है, तो उनकी पूरी अंतः प्रेरणा गिर जाएगी। वो कहेंगे फिर हम अणु को जान ही क्यों रहे हैं। अगर अणु को जानना मात्र अणु को जानने तक ही सीमित है तो फिर उसको हम जान ही क्यों रहे हैं। उम्मीद तो ये है ना कि इसको जानने से किसी रहस्य के गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे, कुछ ऐसी बात पता चल जाएगी कि जिससे लगे कि हाँ यही तो आखिरी है। वो कभी मिलेगी नहीं।
तुम्हें जितना जानना है पदार्थ को, आकाश को, अंतरिक्ष को, विश्व को, जितना जानना है जानते रहो, उससे सत्य तक नहीं पहुंच जाओगे। हाँ, जानने की उत्कंठा तुम्हें विचार में और गहरे ले जाएगी, विचारवान कहला जाओगे, ख्याति अर्जित कर लोगे, किताबें लिख लोगे, पर जीवन से तब भी उछते उछते रूठे रूठे रहोगे। अभी तुम्हें तय करना है कि क्या पाया क्या खोया।